हर दशक में जो है राक्षस पैदा होता है, तो ये लोग राक्षस है इस समय का। अच्छा, इस समय का राक्षस है। हाँ, अभी इस समय राम कौन पैदा हो गया, कृष्ण कौन पैदा हो गया? राम और कृष्ण पैदा होंगे अभी जो इन लोगों का जो चल रहा है। अरे तो अभी इनका सत्ता है कहाँ? नहीं, अगर देखिए राक्षस वो ना होता है जो पूरा एकदम तानाशाह होता, अभी सत्ता में है कहाँ ये लोग? सत्ता में नहीं है, फिर भी इनका जो है, तब इनको कैसे राक्षस बोल सकते हैं? आक्रमण कर रहे हैं ना, अगर धार्मिक ग्रंथ पे आक्रमण कर रहे हैं, इंसान पर करे तो चले कोई बात नहीं। अब तो जो ग्रंथ तो उस समय जब आप बात करें, उस समय जो राक्षस होता था वो राजा होता था, तभी तो राजा कोई और है देश का, कोई और है। लेकिन ये लोग जो है राक्षस के रूप में अभी जो है, मतलब अब बताइए धार्मिक ग्रंथ चला रहे हैं। अब एक बोल सकते हैं राक्षस का सेना तो मान भी लिया जाए, तो राक्षस का सेना वही। तो राक्षस कौन है? मेन राक्षस कौन है इसका? राक्षस अभी देख रहे हैं कि इस देश में कौन है। राक्षस को देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए, वो जो है बौद्ध धर्म अपनाए हुए हैं। और पिछले बार हुआ था दिल्ली में या कहीं ऐसे ही हम लोग वीडियो देखे थे कि जो वो लोग कसम खा रहे थे कि हम न राम को मानेंगे न काली को मानेंगे। तो सीधे सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य तो उसका धर्म ही नहीं है, लेकिन बिहार से जो ये चिंगारी उठी है, देश के अंदर जाके पूरा लहक रहा है, दुर्भाग्य की बात है। तो उस पर क्या कहना, उनका अलग सोच है, लेकिन भगवान थोड़े बनाए हैं वर्ण। ये तो ऊंच नीच का जो है, अब हम ही यानी कि कर्म के हिसाब से बना है। क्षुद्र किसको कहा जाता है? कर्म के हिसाब से क्षुद्र कहा जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन, आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी बिहार में, और बिहार कहें कि पूरी भारत में, रामचरितमानस को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है, उसमें हम मोहद्दीनगर क्षेत्र के बजरंग दल के संयोजक मनीष कुमार सिंह जी से हम बात करने आए हैं कि क्या आपकी राय है रामचरितमानस को लेकर। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। एक महीने से विवाद चल रहा है। आपके चैनल देखने वाले सभी समर्थकों को मेरा नमस्कार। चलिए, धन्यवाद। एक महीने से लगभग हो गया है, शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी से यह विवाद स्टार्ट हुआ, अब यूपी होते में और पूरे देश में ये चला गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जो भी बने हैं चंद्रशेखर बाबू, प्रोफेसर लगाते हैं अपने अंदर, और इस तरह का बयान जो दे रहे हैं, समाज को बांटने वाला, समाज में मतलब गंदगी फैलाने वाला, तो इस तरह का देखिए ग्रंथों पर बयानबाजी नहीं। पहले लोग क्या करते थे, जाति पर बयान देते थे। अब ये लोग जो है एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, ग्रंथों पर बयान देते हैं। कभी कोई इस मुद्दा को भटकाने के लिए लोग तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। कभी कोई बोला है कि सबरी का बैर राम जी क्यों खाए? क्या संदेश देना चाहे समाज को? या फिर कोई दलित की जो बात करता है, वो दलित के यहाँ कभी भोजन किया है? कभी जूठा भोजन दलित के यहाँ किया है? नहीं किया है। सिर्फ दलितों का वोट लेने के लिए तरह तरह का ये जो है राजनीति हो रहा है पूरे देश में। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य जो है या उनके समर्थक जला दिया गया रामचरितमानस की पत्तियाँ को। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है समाज में, स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए, वो जो है बौद्ध धर्म अपनाए हुए हैं। और पिछले बार हुआ था दिल्ली में या कहीं ऐसे ही हम लोग वीडियो देखे थे कि जो वो लोग कसम खा रहे थे कि हम न राम को मानेंगे न काली को मानेंगे। तो सीधे सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य तो उसका धर्म ही नहीं है, लेकिन बिहार से जो ये चिंगारी उठी है, देश के अंदर जाके पूरा लहक रहा है, दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, बिहार पर फिर से हम आएंगे, लेकिन एक ताजा जो वक्तव्य है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने कल जो बयान दिया है संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर महाराष्ट्र में, मराठी में बोला, हम न्यूज पर ये देखें कि वर्ण भगवान ने नहीं बनाया, पंडितों ने बनाया है। हाँ बिल्कुल, तो उस पर क्या कहना, उनका अलग सोच है, लेकिन भगवान थोड़े बनाए हैं वर्ण। ये तो ऊंच नीच का जो है, अब हम ही यानी कि कर्म के हिसाब से बना है। क्षुद्र किसको कहा जाता है? कर्म के हिसाब से क्षुद्र कहा जाता है। सबको काहे नहीं क्षुद्र कहा जाता है?
तो ये सब चीज़ जो है सिर्फ राजनीति लेवल के लिए हाँ, है। तो अब मैं उस बात पर आता हूँ। आप जो बोले यहाँ पर शिक्षा मंत्री जो बयान दिए थे उस पर उन्होंने एक दो चौपाई है या छंद है, मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है, मैं ज़्यादा उस पर नहीं बोलना चाहूँगा। तो शूद्र की बात किए थे वो। हाँ, शूद्र शूद्र शूद्र, हाँ शूद्र, शूद्र पशु नारी ऐसे कुछ कहें। उस पे अखिलेश जी का भी ट्वीट, वो लोग भी बोले हम लोग शूद्र हैं। तो भाई आप लोग राजनीति के समय शूद्र हो जाते हैं। किसी तो राजनीति के समय ही तो अभी देश में हिंदू और मुस्लिम होता है, दो ही चीज तो हो ही रहा है। दूसरा बात है कि लोग कभी दलित के यहाँ खाया है भोजन? बताइए। रामचरितमानस करोड़ों लोगों की आस्था है, आप भी मानते हैं। अच्छा, नहीं, गीता करोड़ों लोगों की आस्था है। अब लोग कहेगा कि हम परशुराम वंशज हैं, कोई कहेगा हम राम वंशज हैं, कोई कहेगा हम कृष्ण वंशज हैं। तो समाज को बांट दिया गया, भगवान को भी बांट दिया गया। पहले होता था कि न बड़का जाति हमरा खूब मतलब प्रताड़ना करते हैं, तो पहले इन लोगों के बाप दादा उस पर राजनीति किए। अब ये लोग जो है 2 कदम और चल रहा है आगे, जब भगवाने को बांट रहा है कि फलना ग्रंथ में फलना, जबकि कई 100 वर्षों का पुराना ग्रंथ है ये। तो उस समय चर्चा नहीं हुआ। अब ये लोग देखिए, शिक्षा पर बात होना चाहिए, बेरोजगारी पर बात होना चाहिए, जो है युवा भी जितना हम लोग बेरोजगार चल रहे हैं इस पर बात होना चाहिए। अब ये लोग जो है भटकाने का काम हो रहा है। तो बात अगर आपकी बात में उसी पर बात होनी चाहिए। तो अलग अलग जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ तो हिंदू मुस्लिम करके वो अपना खेल बना रहे। हाँ। रोजगार ही तो जो मोदी जी आए हैं, अब चूंकि बजरंग दल से हैं, मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए थे 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आए थे, नौकरी का। 9 साल अब बीत गए लगभग। तो देखिए, मोदी जी बहुत काम अच्छा भी किए हैं बहुत क्षेत्र में। जैसे आप देखिए कि नितिन गडकरी का भी काम, उनका तो काम है, तो मतलब कनेक्टिविटी के मामले में बहुत हम घूमते फिरते रहते हैं। हम देखे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के तरफ तो उनकी तारीफ तो विपक्ष भी करती है ना। तो अब उसमें क्या अब जो है अब हम उजियारपुर का आपको बात लेके चलते हैं। अब आप बात करते हैं तो उजियारपुर का सांसद निकम्मा है, बीजेपी का है। पिछली बार हम लोग सहयोग किए थे, लेकिन बताइए कि क्या बार क्षेत्र में आया हो, क्या बार आते हैं? सबसे बड़ा गृह राज्य मंत्री हो के भी क्या काम किए? कोई काम किए? बताइए, कोई काम धरातल ऐसे काम नहीं किए। मोहद्दीनगर सड़क पर 4 दिन कचरा में बैठाए ना, 4 दिन लड़का लोग को बैठाए, बहुत अच्छा बात है। तो 4 दिन लड़का लोग बैठा जाना ना, आंदोलन हुआ ना इस पे। तो मोदी जी कौन सा विधानसभा या लोकसभा में जाके कहेंगे कि भैया काम करो? ये लोग खुद मोदी जी के नाम पर नहीं जाएंगे भाई। जब वोट आप मोदी जी के नाम पर ही मांगते, कहते सीधा कहते ना सांसद को देखिए ना विधायक को देखिए, मोदी जी को देखिए। हाँ, तो यही का तो फायदा ये लोग ले रहा है, जिसके कारण जो है विकास एकदम वो ले नहीं रहा है, आप दे रहे हैं ना। आप तो खुद कहते हैं मोदी जी को दे रहे हैं वोट। मोदी जी के नाम पर ही तो ये लोग, देखिए अब जो है समय बदल गया है, 5G का अब जमाना आ चुका है। अब इन लोग का जो है कहानी खत्म हो गया है। चाहे मोहद्दीनगर विधानसभा के विधायक हो या सांसद हो, ठगने का जो काम हुआ है ना, ये सब खत्म हो गया है। अभी कहानी लोग का जो है ज्यादा अभी नहीं मुद्दा है। रामचरितमानस, जैसे राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, तो किसी भी आदमी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। जैसा कि अगर देखिए तुलसीदास जी ने, जो ऐसे बड़े लोग जो हैं इसका जो कथावाचक वो बोलते हैं कि जो महर्षि वाल्मीकि जी लिखे थे उसमें शंभुक एक पात्र था, उसका बात तुलसीदास जी ने इसमें नहीं किया, हटा दिया है। और शंभु का जो भी वही जो दलित आप बोल रहे हैं, दलित लोग बोलते हैं कि शंभु को चूंकि वह तपस्या कर रहा था तो ऋषि मुनि, तो एक क्षण में जब वो बोलते हैं कि देखिए इसके कारण से हमारा बच्चा मर गया, तो एक क्षण में ही तलवार लेके काट देते हैं शूद्र को, शूद्र बोलते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? ये तो है ना उस समय में। नहीं देखिए, अब क्या कौन कर रहा है? अब सबरी वाला बात कौन उठाना चाहता है? वो तो अच्छी बात है ना। कोई कहेगा, कोई नेता मंत्री कि हाँ भाई सबरी का बैर राम जी क्यों खाए? इस पर कोई चर्चा करेगा? क्यों नहीं? देखिए केवट का चर्चा की ना कि राम भगवान का मित्र बना मल्ला, केवट का चर्चा करता है? कोई करता है? नहीं करता है ना, बहुत कम लोग करते हैं। इस तरह का बयानबाजी को बटोरने के लिए, अपनी सुर्खियों में चेहरा को बनाने के लिए इस तरह का चर्चा नहीं करते लोग। केवट पे चाहे सबरी पे सब समय एक समान नहीं हो सकता। जैसे कभी देखिए कृष्ण भगवान के मित्र थे सुदामा जी, क्या आज के समय में है? आज वही कृष्ण भगवान तो आज तो आप लोग बांटते हैं ना कि हम कृष्ण वंशज हैं, तो हम राम वंशज हैं, तो हम परशुराम वंशज हैं, तो हम मतलब इस तरह से बट रहा है। जबकि ग्रंथों में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। उस पर दिखाया गया कि भैया हम लोग ऐसे मतलब
इस तरह से जीना चाहिए लोग, वैसे मतलब उसी पे दिखाया गया भगवान का जो दिखाया गया है। तो उसमें देखिए शिक्षा मंत्री का जो बयान था कि हमको थोड़ी रामचरितमानस पर आपत्ति है, उसमें कुछ जो पंक्तियां हैं यानी दोहा है, चौपाई है, उस पर आपत्ति, जैसे उत्तरकांड, अरण्यकांड और सुंदरकांड, इसमें कुछ चौपाई हैं या छंद हैं, उसको लेकर उन्होंने बताया था। पूरे रामचरितमानस को नहीं बोला था। इतना दिनों से इस पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुआ। अब इसको कहा जा रहा है कि इसको बदलाव किया जाए, संविधान संशोधन किया जाए। संविधान थोड़े है कि संशोधन किया जाए, ग्रंथ है ये, इसका संशोधन थोड़े होगा। क्यों नहीं हो सकता? नहीं, किसी को अगर दिक्कत, जैसे आप देखिए, आप अभी के समय में किसी को बोल सकते हैं अरे डुम्माहिया, नहीं बोल सकते हैं। उस संविधान के प्रति उसका संशोधन हुआ, उसको बहुत 500 साल पहले यह किताब लिखी गई। उस समय ऐसी हमारी परिवेश थी, ऐसा अभी नहीं समय था जैसे अभी किसी को नहीं बोल सकते। उस समय ऐसा ही एक ढांचा बना हुआ था जिसके हिसाब से वो लिखी गई थी। तो वो जो चल हम लोग मानते आ रहे हैं उसको नहीं बदलने का क्या इसमें सिस्टम, बदलने का क्या सिस्टम है? आप उसको जलाइए, उसको आप जो है अपने हिसाब से दिखाइए, तो मतलब उसमें बदलने का सिस्टम कहाँ से आ जाए? तो यही तो मेन रोरा है ना कि जब शंभुक को राम भगवान ने मारा। नहीं, इस पर आप केवट और इस पर भी बोलना है। हाँ, बोला, जैसे आपने बोला कि केवट मित्र थे, तो थे मित्र, सबरी का उन्होंने जूठा बैर खाया, सब मानता है, किसने बोला कि नहीं मानता? तो इस पर कहाँ कभी चर्चा हुआ? कोई किसी ने कहा कि हाँ भाई कि इसमें रामचरितमानस में ये भी एक पार्ट है जो दिखाया गया वो अच्छा है? कहाँ शिक्षा मंत्री इस पर अपना प्रतिक्रिया दिया? बोला ही नहीं, उन्होंने सीधा बोला जो गलत, जो आग लगाने का सिस्टम है, जो गलत चीजें हैं उसको हटाना चाहिए, वो ये मान नहीं, जो आग लगाने का सिस्टम है, जो यूपी से चल के, बिहार से चल के यूपी तक गया, यूपी से पूरा देश लहक रहा है। अच्छा, अब यूपी की बात की तो यूपी में अखिलेश यादव जी खुद कहें कि हम शूद्र हैं कि नहीं है, ये योगी जी से पूछ रहे थे, अभी तक बताए नहीं हो। नहीं, तो अखिलेश यादव, अब तो कल आ गया बयान मोहन भागवत के, इनके वर्ण कोई बनाया नहीं, वर्ण पंडितों ने बनाया। नहीं, अखिलेश यादव जी को तो ये देखना चाहिए कि भैया आप शूद्र, अभी जो है राजनीति के समय शूद्र हो जाते हैं। किसी दलित के यहाँ, वही बात है कि तो बीजेपी भी तो हिंदू हो जाती है ना। नहीं, आप किसी दलित के यहाँ उसका जूठा भोजन करके बताइए, आप प्रमाण दीजिए कि आप शूद्र हैं कि नहीं। खुद बैकवर्ड है तो प्रमाण क्या देने की उनको बोलते हैं? ये कोई मतलब नहीं है। ये लोग देखिए, सोना का चम्मच लेके लोग पैदा हुए हैं, ठीक है, और अभी ग्रंथ पे, धार्मिक ग्रंथों पर इन लोगों का राजनीति अभी चल रहा है, क्योंकि इनके बाप दादा जो है पहले जातीय पर करते थे, जातीय पर इन लोगों का पहले राजनीति चलता था। अब ये लोग 4 कदम आगे बढ़ के ये लोग जो है धार्मिक ग्रंथ पे कर रहे हैं आगे। देखिए, हर समय जो है ना, हर समय मतलब हर दशक में जो है राक्षस पैदा होता है, तो ये लोग राक्षस है इस समय का। अच्छा, इस समय का राक्षस है। हाँ, अभी इस समय राम कौन पैदा हो गया, कृष्ण कौन पैदा हो गया? राम और कृष्ण पैदा होंगे अभी जो इन लोगों का जो चल रहा है। तो अभी इनका सत्ता है कहाँ? नहीं, अगर देखिए राक्षस वो ना होता है जो पूरा एकदम तानाशाह होता, अभी सत्ता में है कहाँ ये लोग? सत्ता में नहीं है, फिर भी इनका जो है, तब इनको कैसे राक्षस बोल सकते हैं? आक्रमण कर रहे हैं ना, धार्मिक ग्रंथ पे आक्रमण कर रहे हैं। इंसान पर करे तो चले, कोई बात नहीं। अब तो जो ग्रंथ, तो उस समय जब आप बात करो, उस समय जो राक्षस होता था वो राजा होता था, तभी तो राजा कोई और है देश का, कोई और है। लेकिन ये लोग जो है राक्षस के रूप में अभी जो है, मतलब अब बताइए, धार्मिक ग्रंथ जला रहे हैं। अब एक बोल सकते हैं राक्षस का सेना तो मान भी लिया जाए, तो राक्षस का सेना वही। तो राक्षस कौन है? मेन राक्षस कौन है? राक्षस अभी देख रहे हैं कि इस देश में कौन है। राक्षस को देखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, धार्मिक ग्रंथ है और करोड़ों लोगों की आस्था है रामचरितमानस, इस पर विशेष करके इसको तुल देने का जरूरत नहीं है, लेकिन लोग दे रहा है। हम लोग बटे हुए नहीं हैं, जाति में लोग बांट देता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अभी आप सुन रहे थे बजरंग दल के संयोजक मनीष कुमार सिंह जी को, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। रामचरितमानस या किसी भी धर्म ग्रंथ पर इस तरह की बात किसी को नहीं कहना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे तो पेज को फॉलो करते चले, यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।